हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज स्पेशली इसलिए मैं निकला हुआ हूँ गाड़ी लेकर अपना, कि मुझे देखना है कि असल में बारिशें ख़त्म हो जाने के बाद अब हिमाचल के राजधानी शिमला में किस तरह का टूरिस्ट है। तो सबसे पहले मुझे चेक करने जाना होगा शिमला का एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कुफरी। तो मैं कुफरी की तरफ निकला हुआ हूँ स्पेशली चेक करने की टूरिस्ट है या नहीं है, अगर है तो कितना है। तो बस यही कुछ चेक करने आज मैं निकला हुआ हूँ। तो देख रहा हूँ कि साइडों में जो दुकानें हैं वहाँ पर कुछ एक दुकानों में कस्टमर है और कुछ एक दुकानों में कस्टमर जो है वो नहीं है, मतलब ग्राहक नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारे दुकान सजाए बैठे हुए हैं। मुझे देखते हुए दुख हो रहा है कि लोगों ने साइडों में जैसे होते हैं भुट्टे भून रहे होते हैं, जिसे हम मक्की कहते हैं, वो गोलगप्पे वाले, टिक्की, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वाले सभी बेचारे आस लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन ग्राहक का कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ है, इतना भी नहीं है कि ज़ीरो है, लेकिन अब रोज़गार चलाने के लिए सिर्फ बोनी ही काफ़ी नहीं होती है। सभी दुकानदार जानते होंगे बोनी ही काफ़ी नहीं होती है, पट्टा होना भी ज़रूरी होता है। तो इस करके सभी बैठे हुए हैं। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है देखते हुए कि सभी बेचारे कुछ ना कुछ आस लगाए बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं कुफरी के निचले वाले पॉइंट में पहुंचा हुआ हूँ। सब कुछ खाली खाली सा है। तो फिलहाल मायूसी है जी, मायूसी। सोशल प्लेटफॉर्म पे जब से लोगों ने वो वीडियो देखी कुल्लू मनाली वाला, उसके बाद शिमला का, तो लोग डर से गए हैं। हाँ, डरना भी एक स्वाभाविक सी बात है कि डर तो भैया लगता ही है। मरना कौन चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है। लेकिन कहाँ पर किसकी लिखी गई हो इसे कोई नहीं जानता। तो फिलहाल अब यहाँ से आगे ना जाते हो, मुझे यहाँ से लेना है राइट साइड। अगर मैं आगे जाऊँगा तो फिर मैं पहुँचूँगा नारकंडा। तो फिलहाल मुझे लेना है टर्न कुफरी के चीनी बंगला के लिए। आओ, गड्ढे आ गए थे। जब मैं मेन हाईवे पे था तो कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही थी, लेकिन जब मैंने कुफरी के चीनी बंगला के लिए गाड़ी काटी है तो लग रहा है कि मैं ही हूँ रास्ते में छाया हुआ एक शहंशाह की तरह, बाकी कोई नहीं है। शायद ऊपर कुछ एक लोग तो होंगे, इतना श्योर है। खैर, मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ जो है यहाँ के जो कारोबारी है, घोड़े वाले, दुकानदार, सभी बेचारे बैठे हुए हैं। ऊपर चल के बताता हूँ आपको कि हालात कैसे हैं। जब आप कुफरी पहुँचते थे तो आपको क्या दिखता था? बहुत सारे घोड़े। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक भी घोड़ा नज़र नहीं आया है, एक भी घोड़ा। चलिए चलिए, आप चलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बस सामने ठेका खुला हुआ है शराब का, और कुछ नहीं। मेरे राइट साइड दिख रहे होंगे आप। कुफरी पहुंचकर मैंने देखा कि कुफरी का वो जगह जहां पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी मासू पीक जाने के लिए, लेकिन आज बिल्कुल खाली और शांत पड़ा है। स्थानीय घोड़े भी एकदम खाली और बेकार बैठे हुए हैं। आसपास का माहौल एकदम शांत। इक्का दुक्का पर्यटक ही मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन इक्के दुक्के पर्यटक से ही रोजगार चल पाना संभव नहीं है। रोजगार चलाने के लिए पर्यटकों की संख्या होना आवश्यक ज़रूरी है। स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदार यही आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो आए, कोई तो आए। ओके, तो पहुंच चुका हूं कुफरी के चीनी बंगला में, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले चलते हैं नेशनल पार्क के अंदर, देखते हैं कि अंदर कौन कौन सा जानवर देखने को मिलता है। ओके, तो टिकट मैंने ले लिया है 50 रुपये का। तो सबसे पहले जब मैं पहुँचा एक ऐसी जगह जहाँ पर कई सारी, आप खुद देख लीजिए, ये डेमोस्ट्रेशन, आप इसे डेमोस्ट्रेशन कह सकते हैं।
तो मैंने एंट्रेंस ले लिया है कुफरी नेशनल पार्क में। एंट्रेंस फीस मैंने बताया कि 50 रुपये है, कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो नॉर्मल सा होना भी चाहिए। अब कि आप उन जानवरों को देखने जा रहे हो जो कि अब लुप्त होने के कगार पर है, तो उनके खातिर 50 रुपये चार्ज तो बनता है कि नहीं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है। एक फैमिली आई हुई है, शायद टूरिस्ट है। उसके आगे एक और कपल है, शायद वो भी शायद टूरिस्ट हैं। लोकल में शायद मैं हूँ, या फिर हो सकते हैं कि कुछ लोग और आगे मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है लेकिन थोड़ा कम है। वहाँ हिरन है, वहाँ अंदर बैठा हुआ है वहाँ। काश ये बोल पाता, कुछ बातें हो पाती। खैर अफसोस, ये है जानवर और मैं हूँ इंसान, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ से परे शायद कुछ देखने को मिल जाए। यहाँ क्या चीज़ है? ओह, जंगली बकरा जिसे थार कहते हैं, वो है। आज काफ़ी टाइम बाद इस तरह के एक फॉरेस्ट एरिया में आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। शांत शांत सा माहौल, धूप नहीं है। अगर धूप होती तो 4 चांद लग जाता। तो चलो, जो कुछ भी देखने को मिलता है उसे कवर करते हैं। तो यहाँ कहीं पिछली बार मैंने देखा था अपना लेपर्ड। ओह, वहाँ जो है, बाप रे, ये है जी असली देखने वाली चीज़। ये उनको ना खाना मिलने वाला है लगता है, इसलिए बैठ के भूख की देख रहे हो। तो इस नेशनल पार्क में मुझे देखने को मिले कई सारे हिरन, और जिसे आइबेक्स कहते हैं वो, थार जिसे कहते हैं वो, लेपर्ड जिसे हम तेंदुआ कहते हैं वो, उसकी 2-3 वैरायटियाँ लेपर्ड के, और काला भालू। सच में ये जो जानवर होते हैं जैसे तेंदुआ, शेर, भालू, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक। तो सच में अभी जो तेंदुआ जो धाड़ा है ना, धाड़ जो थी उसकी, वो बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही भयंकर। मान लो कि कोई भीट निकल कर आ रहा हो। यहाँ जो टूरिस्ट आए हुए थे वो आगे निकल गए, मैं थोड़ा सा पीछे रहा उनसे, क्योंकि उनका जो हल्ला है वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो निकलते हैं अब एग्ज़िट की तरफ। आए थे हम इस साइड से, अब एग्ज़िट जो है उस तरफ है, तो चलते हैं जी आगे की ओर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गिद्ध के बारे में? गिद्ध क्या कहता है? वी फीड ऑन डेड मीट्स बट इट डजंट अपसेट आवर स्टोमक। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर स्टोमक एसिड दैट कैन डिजोल्व एनीथिंग। वो ये गिद्ध कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसके अंदर एक गिद्ध महाराज। ओके, तो काफ़ी देर घूम लिया नेशनल पार्क के अंदर, अब ज़रा एग्ज़िट हो जाते हैं। यहाँ से यूँ जाते हुए निकलेंगे हम वहाँ उस तरफ, वहाँ है एग्ज़िट पॉइंट। तो इस तरह का जी एक लोहे का पुल सा बना हुआ है। जो पहली बार यहाँ पर आया हो उसे शायद काफ़ी अच्छा लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हम पहुँचे जी इस तरफ को कुफरी की मार्केट, और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो हम पहुँचते हैं
चायल। तो फ़िलहाल मेरा चायल का कोई कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मैं यहीं तक हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर कुफरी में टूरिस्ट कितना कर है भी कि नहीं, बस वही देखने आया था। लेकिन इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है कम कम है। लेकिन आने वाले समय में मुझे पता है कि अब दिन प्रतिदिन पर्यटकों का आना बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मौसम अब तकरीबन खुल चला है, वो आपदा वाला समय ख़त्म हो चुका है। अब कुछ भूख सा लगने लगा है, कुछ खाने पीने का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। और इस तरह के स्पॉट पर खासकर जहाँ पर टूरिस्ट मूव करता है वहाँ मैगी सबसे ज़्यादा मिलती है, उसके बाद चाउमीन, हाँ मोमोज़ तो खैर पूरे हमारे देश भर में सब जगह चल रहा है, चाहे किसी को बनानी आती हो या नहीं आती हो, वो बना कर बेच रहा है और खाने वाला जो है वो खा रहा है। जो सबका चल रहा है तो अच्छी बात है। फिलहाल मुझे देखना है कुछ राजमा चावल सब्जी रोटी वगैरह मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं फास्ट फूड ज़रा कम ही खाता हूँ। कुफरी के यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, लेकिन सारे दुकानदार मायूस बैठे हुए थे और अब स्थानीय घोड़े वाले भी अपने घोड़े खाली ही वापस लेकर जा रहे थे। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि कुफरी में बिल्कुल खाली खाली सा हिसाब किताब है। पर्यटक जो है ना के बराबर है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये वाला इलाका पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अब हिमाचल की जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हो चुके हैं, कहीं कहीं पर छोटा मोटा पैच है जो वो जिसे हम नॉर्मल मानते हैं वो है। तो इस करके मैं कुफरी तक आया था कि देखूं कि यहाँ के नज़ारे क्या है। वो मैंने देखा भी और आपको दिखाया भी। तो सबसे पहले एक ढाबा ढूंढते हैं जहाँ पर मुझे देसी जो अपना होता है राजमा चावल कड़ी चपाती वगैरह मिल जाए, तो वो करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ और हमें देखने को मिलता है। कुफरी को काफ़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा वापस अपने घर की ओर, लेकिन मन बहुत मायूस रहा। वो इसलिए हिमाचल की राजधानी शिमला का वो जगह जहाँ पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, जिसे कहते थे कुफरी, वो आज तन्हा पड़ा है, सूना पड़ा है। सच मानो तो मन काफ़ी मायूस रहा। आप देख रहे होंगे कि इन जगहों पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल तन्हा है, सूना है, वीरान पड़ा है। सच मानो तो जाते वक्त मन काफ़ी मायूस रहा। कभी बहुत दुख होता है ये देख कर कि जिन जगहों पर कभी बहुत सारा भीड़ लगा रहता था, आज वो सड़कें वो जगह सभी खाली पड़ी है। कभी सच मानो तो कुछ अजीब सा फील होता है, मन में बहुत चोट पहुंचता है कि ये अब इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिलहाल ले लेता हूँ राइट, शायद यहाँ आगे मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। शायद सामने एक ढाबा है, शायद यहाँ कुछ मिल जाए खाने को। शायद पूछना पड़ेगा, पूछ लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए खाने को। आपके पास क्या मिलेगा खाने को? परोंठे और मैगी। अच्छा, परोंठे में टाइम लगेगा। ऐसा करो, आप मैगी बनाओगे ना, सिंपल बियर, उसमें मत डालना कुछ मत है ना, और साथ में एक परोंठा बनाई दो। चाय मिलेगी? बनाओ परोंठे, ठीक है। तब तो मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में। दाल चावल सब्जी चपाती, इन चीज़ों की चांस आज कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं बनवाई है। अगर कस्टमर नहीं आया, टूरिस्ट नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें वेस्ट हो जाए, क्योंकि चीज़ें फिर बासा हो जाता है। और मैगी तो आप जानते हो कि जब कोई आया तो तभी बनाया, तो इस करके बेचारी एक लड़की है मैगी बना रही है और सब साथ ही साथ बनाएगी एक पराठा। ओके, तो फिलहाल मंगा ली है मैगी। मैं स्पेशली नेस्ले वालों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी काम की चीज़ बनाई है मैगी, जो कि 2 मिनट में बन जाती है और खाने वाला 2 मिनट में खा भी लेता है और फिर निकल लेता है।